शादी, हनीमून और कत्ल, पत्नी ही निकली मर्डर मिस्ट्री की असली मास्टरमाइंड। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवान। कहते हैं प्यार का रंग सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन जब वही प्यार धोखा बन जाए और जब हनीमून कब्र की पहली सीढ़ी बन जाए तो यकीन मानिए रूह कांप जाती है। इंदौर का एक नौजवान लड़का राजा रघुवंशी, जिसने कुछ सपने देखे थे, एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। वो शिलोंग गया था कुछ लम्हों को जीने, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी खुद की पत्नी, जिसे वो अपनी रानी समझ रहा था, वो दरअसल उस हनीमून ट्रिप पर कातिल बनकर निकलेगी और उसका कत्ल तय था। जी हाँ, राजा रघुवंशी की हत्या की इस पूरी कहानी में रोमांस भी है, साजिश भी है, प्लानिंग भी है और अब गिरफ्तारी भी है। दरअसल 22 मई 2025 की तारीख थी। इंदौर से एक नव विवाहित जोड़ा राजा और सोनम रघुवंशी शिलोंग पहुंचते हैं। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, सब कुछ एकदम फिल्मी लग रहा था। शादी के एल्बम तैयार हो रहे थे, सोशल मीडिया पर दोनों की फोटोज वायरल थी। दोनों परिवारों में खुशी थी कि बेटा बहू हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन सोनम के दिमाग में कोई और प्लान ही चल रहा था। उसके इरादे कुछ और थे। हनीमून वो तो बस एक बहाना था ताकि हत्या को एक्सीडेंट की तरह दिखाया जा सके। 23 मई 2025 की दोपहर करीब 1:43 पर सोनम ने अपनी सास से बात की। इसके बाद 2 बजे के बाद दोनों के फोन स्विच ऑफ हो गए। किसी को कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ है। परिवार वालों ने सोचा कि शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी, लेकिन जब 24 मई को पुलिस को राजा की स्कूटी ओसरा हिल्स की पार्किंग में खड़ी मिली तो मामला गंभीर होता गया। कोई कॉल, कोई लोकेशन नहीं मिली और दोनों का कोई अता पता नहीं मिला। उसके बाद 2 जून 2025 को मेघालय की वादियों के बीच एक वाटरफॉल के पास एक बॉडी मिली। ये किसी और की नहीं, राजा की बॉडी ही थी। जी हाँ, पोस्टमार्टम में सामने आया कि राजा की मौत धारदार हथियार से हुई है। अब ये साफ था, ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। पुलिस ने तुरंत सोनम की तलाश शुरू कर दी। मिजोरम पुलिस, मेघालय पुलिस, SDRF और NDRF तक को लगाया गया। तलाशी अभियान हर तरफ चलने लगा। राजा की लाश मिलने के बाद सोनम कहीं भी नजर नहीं आई। कोई कॉल डिटेल्स नहीं मिली, कोई CCTV फुटेज नहीं, कोई मैसेज नहीं। लेकिन पुलिस को शक यही से हुआ कि अगर पति की हत्या हुई है तो पत्नी कहाँ है? क्या वो भी मर चुकी है या फिर वो ही मास्टरमाइंड है? क्योंकि आखिरी बार दोनों को साथ में ही देखा गया था और अब सिर्फ एक की लाश मिली है। इसी बीच मेघालय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों मध्य प्रदेश थे और ये वही लोग थे जिन्हें सोनम ने कथित तौर पर राजा को मारने के लिए बुलाया था। DGP नोंगरांग ने बयान दिया, ये मर्डर साजिशन था और इसकी मास्टरमाइंड खुद राजा की पत्नी थी। सोनम की गिरफ्तारी अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा टारगेट बन चुकी थी। इस मामले में जब जनता का गुस्सा फूटा, राजा के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मध्य प्रदेश सरकार ने CBI जांच की सिफारिश कर दी। अब केस ने नेशनल लेवल पर मोड़ ले लिया था। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर राजा ट्रेंड करने लगा था। और फिर आई 8 से 9 जून की वो रात। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, एक ढाबा। सोनम ने जैसे ही अपने परिवार से संपर्क करने के लिए मोबाइल ऑन किया, पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली। ढाबे से गिरफ्तार किया गया, फिर ले जाया गया थाने। मेडिकल जांच हुई और पूछताछ शुरू हो गई। पुलिस का दावा है कि सोनम ने सब कुछ प्लान किया था। हनीमून सिर्फ एक बहाना था, असली मकसद राजा को खत्म करने का था। अब सोनम पुलिस की गिरफ्त में है। 3 हत्यारे पहले से जेल में है, एक फरार है जिसकी तलाश जारी है। CBI जांच शुरू होने वाली है। पोस्टमार्टम, कॉल रिकॉर्ड, चैट्स और सोनम की कस्टडी, हर पहलू पर जांच होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि एक पत्नी अपने पति को मारने के लिए हनीमून क्यों चुनेगी? क्या ये सिर्फ पैसे का मामला था या कोई और गहरी वजह? और क्या इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल था? इसी बीच सोनम के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कराई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी करी। फिलहाल सोनम पुलिस की गिरफ्त में है। 3 आरोपी जेल में है, एक की तलाश जारी है और केस अब CBI के पास है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या सोनम वाकई गुनहगार है या किसी गहरे जाल में फंसाई गई एक लड़की? जब तक जांच पूरी नहीं होती, ना हम उसे बेगुनाह कह सकते हैं और ना ही गुनहगार। राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका परिवार, ये देश और ये कानून सभी चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ सच सामने आए। हमारी नजर इस केस पर बनी रहेगी।
खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एसबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।